हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजन की। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। देखिए जरा, ये मैंने लिखा है प्रोपाइन। इट इज प्रोपाइन। प्रोपाइन को मुझे रिएक्ट कराना है सोडामाइड से, इट इज NaNH2, और एक बार इसको ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्ट कराना है CH3MgBr। जब मैं इसको सोडामाइड से रिएक्ट कराता हूं तो मुझे प्रोडक्ट P1 मिलता है, और P1 को मुझे I2 से रिएक्ट करा के प्रोडक्ट P4 बनाना है, इट इज P4। और ऐसे ही इफ वी रिएक्ट प्रोपाइन विद ग्रिग्नार्ड रीजन तो मुझे फिर प्रोडक्ट P2 प्लस P3 मिलते हैं, और स्पेशली P2 को I2 से रिएक्ट कराना है तो P4 बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी P4 है, ये P4, और यहाँ पर भी P4 है, ये P4। नाउ अब आपसे पूछ रहा है कि P4 यहाँ पर क्या है, P4 शुड बी। ये देखिए, इसके लिए हमको ऑप्शंस भी गिवन है यहाँ पे। ये फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CI। ऐसे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है। तो वन बाय वन हम इस प्रॉब्लम को अटेंड करते हैं। देखिए, जो प्रोपाइन है, इट इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और whenever sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन directly connected with hydrogen, so it means hydrogen is acidic because sp hybridized carbon is electronegative carbon, तो this is acidic hydrogen, ये acidic hydrogen है। अब मैं इस acidic hydrogen को सबसे पहले सोडामाइड के कांटेक्ट में लाता हूं। सोडामाइड ऑलरेडी हम डिस्कस करके आए हैं, इट इज पावरफुल बेस। ये एक पावरफुल बेस है, पावरफुल बेस, और बिकॉज इट इज पावरफुल बेस, ये इमीडिएटली NH2 माइनस पिक दिस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को पिक कर लेगा। तो जैसे प्रोटॉन को पिक करेगा, हमको यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो मिल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, और प्लस इसके साथ दूसरा प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा अमोनिया। ये देखिए, NH2 माइनस रिएक्ट विद हाइड्रोजन और अमोनिया बन गया। अब जो आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि NaNH2 से P1 बन रहा है, तो देखिए ये P1 है, दिस इज P1, और ये साइड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट। इस P1 को हमको रिएक्ट कराना है आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ, बिकॉज यहाँ पे जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये पूरा स्पीसीज एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने के कारण ये आयोडीन मॉलिक्यूल में पोलरिटी डेवलप करता है, डेवलप्स पोलरिटी। पोलरिटी, तो पोलरिटी डेवलप होगा, इसका मतलब दिस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये किसी भी एक आयोडीन के पास शिफ्ट होता है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और दूसरा आयोडीन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल इमीडिएटली अटैक ऑन दिस आयोडीन जहां पर डेल्टा चार्ज है। दैट्स वाई जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3C, इट इज ट्रिपल बॉन्ड C और I। ये देखिए, ये P4 प्रोडक्ट है, और प्लस आयोडाइड आयन डिपार्ट विद सोडियम कैटायन, तो NaI बन जाएगा, दिस इज P4। ठीक है। नाउ अब मुझे ये जो प्रॉब्लम में गिवन था कि प्रोपाइन को ही ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट कराना है, P2 प्लस P3 बनेंगे, और P2 को आयोडीन से रिएक्ट कराना है। तो देखिए, अब हम इसको जो प्रोपाइन मॉलिक्यूल है, ऑल्टरनेटिवली मैं जो प्रोपाइन मॉलिक्यूल है उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराऊंगा, इट इज CH3MgBr। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं कि ये भी पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है,
पावरफुल न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो विच मेथड? इट इज जेरी-विट्नॉफ मेथड, ये जेरी-विट्नॉफ मेथड हो जाएगा यहाँ पे। इट इज जेरी-विट्नॉफ एक्टिव हाइड्रोजन मेथड। ओके, तो दिस CH3 माइनस इमीडिएटली पिक दिस H प्लस, तो ये तो मीथेन बन गई, इट इज मीथेन। इसको हम P3 बोल देते हैं, और प्लस जो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस वाला पार्ट है, ये एक ग्रिग्नार्ड रेजेंट बना लेगा। दिस इज ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ये देखिए, दिस इज ग्रिग्नार्ड रेजेंट। तो दिस पार्ट इज एक्टिव बिकॉज मीथेन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हम पढ़ के आए हैं एल्केन्स पैराफिन्स होते हैं, तो दे आर इनर्ट, तो ये एक्टिव पार्ट है, एक्टिव। नाउ दिस पार्ट रिएक्ट्स विद आयोडीन मॉलिक्यूल, इसको हम P2 बोलेंगे, इट इज P2। तो P2 को, जैसा कि हमको प्रॉब्लम में गिवन था, ये देखिए, P2 को आयोडीन के साथ रिएक्ट करा के P4 बनाना था। ओके, तो यहाँ P2 को मैं I2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, ये फिर वही पार्ट जो है पूरा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पोलैरिटी डेवलप करेगा। ये पोलैरिटी डेवलप हो गई इन प्रेजेंस ऑफ आयन, और दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन आयोडोनियम आयन, I प्लस के ऊपर अटैक कर दिया, इससे मुझे प्रोडक्ट ये मिलेगा। देखिए, ये P4, और प्लस जो MgBr है, इट विल डिपार्ट विद आयोडीन। तो हमसे जो P4 प्रोडक्ट पूछा गया था इस रिएक्शन में, वो ए आंसर सही होगा, ए इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को? ओके, थैंक यू।